इसके बाद कहानी एक नए भावनात्मक और रोमांचक दौर में प्रवेश करती है। ठाकुर वर्कशॉप की सफलता अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी होती है। लेकिन इसी चमक के बीच एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरे परिवार को झकझोर देता है। एक दिन दुर्गा देवी को अचानक चक्कर आ जाता है और डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब उन्हें काम से थोड़ा पीछे हटना होगा। यह सुनकर आहाना टूट जाती है, क्योंकि जिस स्तंभ पर पूरा घर टिका था वही कमजोर पड़ता नजर आता है। तभी पिशामुनि आगे बढ़कर दुर्गा देवी का हाथ थामती हैं और कहती हैं कि अब जिम्मेदारी बांटने का समय आ गया है। आहाना के मार्गदर्शन में वर्कशॉप की कमान धीरे धीरे पिशामुनि संभालने लगती है। लेकिन यह बदलाव सबके लिए आसान नहीं होता। बाहर के लोग अब भी पिशामुनि के पुराने स्वभाव को याद कर शंका करते हैं और कुछ पुराने कर्मचारी उनके आदेश मानने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में आहाना अपनी सूझबूझ से एक खुली बैठक बुलाती है, जहां पिशामुनि खुद सबके सामने अपने बीते व्यवहार की माफी मांगती है और यह वादा करती है कि अब नेतृत्व डर से नहीं, सम्मान से चलेगा। यह पल उनकी असली परीक्षा बन जाता है और धीरे धीरे वर्कशॉप में भरोसा लौटने लगता है। इसी दौरान आहाना के जीवन में मातृत्व की खुशियों के साथ चिंता भी बढ़ने लगती है। वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सोचती है कि क्या यह घर, यह विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतनी ही मजबूत रहेगी। पेशामुनि उसे समझाती हैं कि विरासत सिर्फ काम या नाम से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से बनती है जो हम जीते हैं। यह संवाद दोनों के रिश्ते को एक नई ऊंचाई देता है, जहां सास बहू नहीं बल्कि दो कलाकार और दो स्त्रियां एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। कहानी का अगला ट्विस्ट तब आता है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल एक स्थायी साझेदारी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन शर्त होती है कि ठाकुर वर्कशॉप को आधुनिक मशीनों और बड़े कारखानों में बदला जाए। यह प्रस्ताव परिवार को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ तरक्की का सपना, दूसरी तरफ परंपरा के खो जाने का डर। दुर्गा देवी, जो अब शांत होकर सब देख रही होती है, आखिरी फैसला आहाना पर छोड़ देती है। आहाना पूरी रात जागकर सोचती है और सुबह वह फैसला सुनाती है जो सबको चौंका देता है। वह कहती है कि वर्कशॉप आधुनिक होगी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदलेगी। मशीनें होंगी, पर आखिरी स्पर्श इंसानी हाथों का ही रहेगा। यह फैसला न सिर्फ साझेदारों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे परिवार को फिर से एक सूत्र में बांध देता है। कहानी यहीं यह संकेत देती है कि आने वाले एपिसोड में बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि परंपरा और भविष्य के बीच एक मजबूत पुल बनाने वाली है। इसके बाद कहानी और भी गहराई से परिवार, परंपरा और भविष्य के टकराव को दिखाती है। आहाना के फैसले के बाद वर्कशॉप में बदलाव की शुरुआत होती है। नई मशीनें आती हैं, प्रशिक्षण सत्र शुरू होते हैं, लेकिन साथ ही हर कारीगर को यह सिखाया जाता है कि मूर्ति का अंतिम स्पर्श वही देगा जिसमें ठाकुर खानदान की आत्मा बसती है। पेशामुनि इस बदलाव की अगुवाई करती है और अपने अनुभव से साबित कर देती है कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि सही संतुलन में साथी हो सकती हैं। धीरे धीरे वही कर्मचारी जो कभी उनके आदेशों से डरते थे, अब उनके नेतृत्व पर गर्व महसूस करने लगते हैं। इसी बीच आहाना की गर्भावस्था एक नया मोड़ लेती है। डॉक्टर उसे आराम की सख्त हिदायत देते हैं, लेकिन आहाना का मन वर्कशॉप और परिवार से दूर नहीं लगता। तब दुर्गा देवी उसे समझाती हैं कि सच्चा नेतृत्व हर वक्त सामने खड़े रहने से नहीं, बल्कि सही लोगों पर भरोसा करने से बनता है। यह सीख आहाना को अंदर से मजबूत कर देती है और वह जिम्मेदारियां बांटने लगती है। पिशमुनि, पारो और बाकी बहुएं एक टीम की तरह काम संभालती हैं, जिससे पहली बार आहाना खुद को निश्चिंत महसूस करती है। कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब वही पुराना प्रतिस्पर्धी, जो पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था, अब एक नई चाल चलता है। वह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सामने ठाकुर वर्कशॉप की छवि खराब करने की कोशिश करता है, यह कहकर कि यहाँ अब शुद्ध हस्तकला नहीं बल्कि मशीनों का बोलबाला है।
ये आरोप सीधा ठाकुर खानदान की साख पर वार होता है। परिवार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आ खड़ी होती है। क्या वे अपनी पहचान साबित कर पाएंगे? इस चुनौती का जवाब एक भव्य प्रदर्शनी के रूप में आता है। अहाना के विचार से एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है जहां लाइव मूर्ति निर्माण दिखाया जाता है। दुर्गा देवी खुद मंच पर आकर मिट्टी को आकार देती हैं, पेशम उन्हें फिनिशिंग संभालती हैं और बहुएं डिजाइन और रंगों का जादू बिखेरती हैं। दर्शकों और विदेशी मेहमानों के सामने जब एक दिव्य मूर्ति पूरी होती है तो तालियों की गूंज पूरे माहौल को भावुक बना देती है। आरोप झूठे साबित हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धी की साजिश वहीं ढह जाती है। इसी प्रदर्शनी के दौरान अहाना को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है, लेकिन इस बार डर नहीं, भरोसा आगे आता है। अस्पताल के बाहर पेशमुनि मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करती है। उग्रस्काओ और दुर्गा देवी मन ही मन आशीर्वाद देती हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर खुशखबरी देते हैं। अहाना ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। यह खबर पूरे परिवार के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। कहानी यही यह संकेत देती है कि आने वाले एपिसोड में यह बच्ची सिर्फ ठाकुर खानदान की अगली पीढ़ी नहीं होगी, बल्कि उस विरासत की निशानी होगी जिसे अहाना, दुर्गा देवी और पेशमुनि ने मिलकर प्यार, मेहनत और एकता से गढ़ा है। इसके बाद कहानी और भी गहराई और भावनाओं के नए रंग लेकर आगे बढ़ती है। विदेशी प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद ठाकुर वर्कशॉप में जश्न का माहौल होता है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक नई चुनौती दस्तक देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद ऑर्डर की बाढ़ आ जाती है और इस बार मांग सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि नई डिजाइन, आधुनिक सोच और परंपरा के संतुलन की होती है। अहाना समझ जाती है कि अब यह सफर केवल मेहनत का नहीं बल्कि सही फैसलों का भी है। वह परिवार की एक मीटिंग बुलाती है जहां पहली बार दुर्गा देवी, पेशमुनि और घर की बहुएं बराबरी से अपनी अपनी राय रखती हैं। यह दृश्य दिखाता है कि बड़े घर में अब फैसले डर या दबाव से नहीं बल्कि संवाद और विश्वास से लिए जाते हैं। पेशमुनि, जो कभी बदलाव से डरती थीं, इस बार खुद आगे बढ़कर कहती हैं कि परंपरा को बचाने के लिए समय के साथ चलना जरूरी है। वह अपने पुराने अनुभव और नए प्रयोगों का मेल सुझाती है, जबकि दुर्गा देवी अहाना की दूरदर्शिता पर भरोसा जताती है। अर्जुन और पोल्टो भी घर की महिलाओं के इस आत्मविश्वास को देखकर गर्व महसूस करते हैं और हर कदम पर उनका साथ देने का वादा करते हैं। इसी दौरान अहाना की गर्भावस्था का असर दिखने लगता है और पूरा परिवार उसकी सेहत को पहली प्राथमिकता बनाता है। पेशमुनि हर पल उसके साथ रहती है, जैसे अपने किए गए पुराने व्यवहार का प्रायश्चित कर रही हो। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब एक बड़ा प्रतिस्पर्धी ठाकुर खानदान की बढ़ती सफलता से जलन में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हालात अलग होते हैं। घर के भीतर कोई दरार नहीं होती, बल्कि एकजुटता इतनी मजबूत होती है कि हर साजिश नाकाम हो जाती है। अहाना की समझदारी, दुर्गा देवी का अनुभव और पेशमुनि की सतर्कता मिलकर परिवार को हर संकट से बाहर निकाल लेती है। अंत में वर्कशॉप सिर्फ एक व्यापारिक जगह नहीं रह जाती, बल्कि भारतीय संस्कृति, परिवार की एकता और स्त्री शक्ति का प्रतीक बन जाती है। कहानी यह संदेश देती है कि रिश्तों में बदलाव लाने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सच्चे एहसास, माफी और साथ चलने की जरूरत होती है। बड़े घर की छोटी बहू का यह सफर दर्शकों के दिलों में उम्मीद जगा देता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो टूटा हुआ परिवार भी फिर से एक मजबूत विरासत बन सकता है।